मेरे सहयोगी राजीव भी जुड़ गए हैं। राजीव, जरा ये जो एग्जिट पोल आया है, महापोल आया है, इसका विश्लेषण कर लेते हैं। बीजेपी को तो बम्पर जीत यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका है। 2017 के मुकाबले 77 से सीधे 17 पर आ गई है। और जहां बीजेपी आम आदमी पार्टी को शून्य पे रोकना चाह रही थी, उनके खाते में 11 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए विपनेश, जैसा सब लोग बोलते हैं, आप बोल ही रही हैं और हम भी बोलते हैं कि एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। ये अपनी जगह है, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि गुजरात में आज तक का सबसे अच्छा बीजेपी का प्रदर्शन जो है वो 127 सीटों का है। और गुजरात में चुनावी राजनीति में सबसे अच्छा जो प्रदर्शन है वो माधव सिंह सोलंकी कांग्रेस सरकार का 149 सीटों का है। तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने रिकॉर्ड को बेहतर करेगी कि नहीं। तो मेरी समझ से एग्जैक्ट पोल, एग्जिट पोल की बात अलग है। मैं भी गुजरात में 45-50 दिनों तक रहा हूँ। मेरी समझ से 127 से भारतीय जनता पार्टी अपना खाता खोलना शुरू करेगी। एग्जिट पोल आने से पहले कल मैंने शाम को अपने चैनल पर न्यूज़ 24 पे ये बात 6 बजे कही थी कि 127 से नीचे तो भारतीय जनता पार्टी के जाने का बहुत 1-2% चांस है, नहीं तो 127 से वो शुरू करेगी। अब सवाल है कि 149 माधव सिंह सोलंकी के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी कि नहीं। वो बहुत कुछ निर्भर करेगा कि आम आदमी पार्टी को वोट प्रतिशत जितना हम दिखा रहे हैं, अगर वो उतना 20% के आसपास चाणक्य ने दिखाया है, 20% अगर आम आदमी पार्टी वोट पाती है तो हो सकता है कि फिर भारतीय जनता पार्टी 151, 53, 55 कहीं भी जाकर के रुक सकती है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर डेंट कांग्रेस की वोट प्रतिशत में हुआ। दूसरी बात, 50% मत हमारे टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में 50% से ज़्यादा मत हो सकता है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए। ऐसी स्थिति में चुनाव की उसको अगर आप सीटों में कन्वर्ट करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा सीटें हो जाती हैं। अगर कहीं किसी जगह चुनाव प्रतिशत 50% से ज़्यादा हो जाए तो फिर सीटों का आंकड़ा लगा पाना मुश्किल है कि वो कितनी सीटें जीती जा सकती हैं। लेकिन ये बात गुजरात में ऐसा क्या हुआ कि जो आप यहाँ से या देश के दूसरे हिस्सों से लोग देख रहे थे कि राजनीति चुनाव तो रोचक हो रहा है, रोमांचक हो रहा है, फिर ऐसी लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री कैसे हो रही है। सवाल ये है कि गुजरात में दो तरफा लड़ाई होती रही है। देखिए, जब दो तरफ लड़ाई होती है तो तगड़ी टक्कर होती है, तब थोड़ा दोनों तरफ की सीटों का इजाफा होता है, एक सीट कम होती है। जैसे आप हिमाचल में देख रही हैं, कोई भी एग्जिट पोल सही तरीके से ये नहीं बता पाने में सक्षम है कि किसकी सरकार आएगी, और जमीन पर असलियत भी है कि किसकी सरकार हिमाचल में आएगी, कहना मुश्किल है। लेकिन चूंकि वहां 3 तरफा आमने सामने लड़ाई होती तो फिर कांग्रेस पार्टी 70-75 तक जा सकती थी, मुझे ऐसा लगता है, और भारतीय जनता पार्टी 100-110 तक रहती। लेकिन जैसे ही आम आदमी पार्टी ने एंट्री ली, वो वोटों का बहुत जबरदस्त डिवीजन हो गया और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल गया। 35 सीटें 5000 से कम मार्जिन से जो बीजेपी ने पिछली बार जीती थी, वो सारी की सारी सीटें मुझे लगता है कि इस बार जीत जाएगी। और एक इंपॉर्टेंट बात विपनेश मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी ही लड़ी है 2022 के विधानसभा चुनाव में। इतना भीतरघात, इतना बागियों और अपने ही उम्मीदवारों को हराने के लिए, उनको कम वोट डालने के लिए इतनी कोशिशें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही की। इतनी ज़्यादा गुटबाजी बीजेपी में थी कि उसको मैनेज करने में अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत मशक्कत करनी पड़ी। जो मेहनत आप देख रहे थे, वो लोग ये कह रहे थे कि अगर इतना आसान गुजरात है तो फिर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इतना क्यों लगे हुए हैं। वो विरोधी दलों की वजह से नहीं लगे हुए थे, वो लगे हुए थे अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की नाराजगी से, अपनी पार्टी के गुटबाजी से। और क्योंकि गुजरात में एक कद के कई लोग हैं, लेकिन जब अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें हस्तक्षेप करते हैं, तब जाकर के सब लोग ठंडे पड़ते हैं। तो इसलिए इन दोनों को ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ा। और दूसरी बात विपनेश ये भी है कि गुजरात के नतीजे तो परसों आएंगे। कल आम आदमी पार्टी दिल्ली में ऐसा झाड़ू लगाएगी कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों को 24 घंटे के लिए बड़ा दिक्कत पेश आएगी। बीजेपी का भी मनोबल 24 घंटे के लिए तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में बहुत तगड़ा गिराने वाली है। आम आदमी पार्टी भी 170 सीटों से शुरू करने वाली है, 160-70 सीटों से। अब कहां जाके रुकेगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। ये बिल्कुल राजीव, आप सही कह रहे हैं। बम्पर जीत भले ही बीजेपी को गुजरात में मिल रही है, लेकिन एमसीडी में बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आऊंगी दोबारा।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।